गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों 3-4 दिन से जो है मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने काम में रोज़ की तरह हर बार की तरह बिजी था। इस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया, तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ। और आज मैं आप लोगों को ऐसी जगह पे लेकर जा रहा हूँ जहाँ पे आप देखेंगे ना तो कहें कि हाँ भाई, कहाँ पे आ गए हैं हम लोग। मतलब कि वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप सोचते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। तो चलिए बहुत जल्दी हम आपको वो जगह दिखाएंगे। और भाई इधर ब्लॉग ना आने का दो कारण और था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कुछ बोलना और उठना बैठना सब, मतलब कि बिल्कुल एकदम समझ लो कि सब चीज़ में एकदम प्रॉब्लम हो गई थी। इसी वजह से जो है हम ज़्यादा ब्लॉग वगैरह पे ध्यान नहीं दे रहे थे। हम कहें कि भाई अगर लाइफ होगी ना तभी सब कुछ है, और लाइफ में अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो फिर आपको फिर समझ लीजिए फिर कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा। इसलिए आप कोई भी काम करिए तो पहले आप जो है मेंटली जो है बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन रहिए। होता क्या है कि जब आप कोई काम करते रहते हैं ना, तो अगर आप उस काम में जो है आप एकदम समझ लीजिए कि एक्सपर्ट हो गए, तो एक्सपर्ट होने के साथ में अब ये नहीं कि आप अपना एकदम क्राइटेरिया एकदम लिमिटेड रखिए। देखिए टेक्निकल फील्ड से हूँ मैं, हम लोगों का ये हिसाब किताब रहता है कि आपने एक चीज़ सीखी तो अगले दिन कुछ ना कुछ आप नया सीखने की कोशिश करिए। नहीं तो भाई इतनी भीड़ है और इतना रेस चल रहा है कि अगर आप ज़रा सा भी टेक्नोलॉजी में पीछे हुए, समझ लीजिए कि रेस से बाहर, मान लीजिए कि हम तो अभी उतना आगे नहीं गए हैं, लेकिन जितने में है उतने में हमने अपना ये देखा हुआ है हिसाब किताब कि अगर आप ज़रा सा भी इधर उधर हुए तो फिर समझ लीजिए कि आप रेस से पीछे हैं। अभी मैं अपना जो काम कर रहा था तो मुझे एक नए काम के लिए जो ऑफ़र मिला था, तो उसकी कल मीटिंग थी। उस मीटिंग में मैं गया तो वो ऐसा मतलब कि काम है कि जो मतलब कि उस फील्ड में मैं मतलब कि कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ उस फील्ड में जो टेक्निकल एक्टिविटी है ना उसके लिए मुझसे लोग एक्सपेक्टेशन रखे थे। तो इस वजह से मुझे जो है वहाँ पे जाना पड़ा और गए, वहाँ पे अच्छी इज्जत मिली, अच्छे लोग मिले और अच्छा लगा वहाँ पे पहुँच के। चलिए मैं आपको उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाऊँगा। मेरा मानना ये भी है ना कि आप लाइफ में कभी भी फ्री मत रहिए। अगर आप फ्री रहेंगे ना तो आप समझ लीजिए कि आपके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आएंगे और फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें। लेकिन अगर आप बिजी रहेंगे तो आपको ये सब चीज़ों की, फालतू की चीज़ों को सोचने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप जितना भी रहे पॉजिटिव रहिए और मतलब कि अच्छा सोचिए, और जितना भी हो सके आप अपने आप को बिज़ी रखिए। अगर आप बिज़ी रखेंगे अपने आप को तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ का बेनिफिट ही मिलेगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये ब्लॉगिंग का, ये अब मेरे फैमिली के लोग भी देखने लगे हैं। बस अब हो सकेगा तो अभी मैं कुछ लोगों से, अपने फैमिली मेम्बर से मैंने बोला कि आप कैमरे पे आना पसंद करोगे, लेकिन उनको अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो वो अभी मना कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वीडियो में आप लोगों को मैं अपने फैमिली मेम्बर से भी मिलवाऊँगा। बाकी आप लोग तो हमारी फैमिली मेम्बर है ही। 2 दिन बारिश होने के बाद में मौसम एकदम बिल्कुल सुनहरा हो गया है और धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई है। धूप की वजह से जो है अब लोग जो है अपने अपने काम के लिए जो है निकल रहे हैं। समय हो रहा है सुबह का 10:30 और मुझे 10 बजे पहुंचना था। लगता है लेट हो जाएंगे, लेकिन क्या करें, जो काम जितने समय होना है उतने ही समय होगा, चाहे आप जितना भी कोशिश कर लीजिए। निकल लिए हैं लखनऊ के लिए, बस जल्दी से पहुँचे। और अभी बस मुझे ट्रैफिक ना मिले, बस ट्रैफिक मिलता है ना तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती है। इस बार का मौसम ऐसा हो रहा है ना कि भाई 20 मिनट भी नहीं लगता है क्या हो जाए। अब देखिए यहाँ पे एकदम से बादल आ गए हैं। अभी मतलब इतनी ज़्यादा धूप थी कि यह लग रहा है कि गर्मी में कैसे काम होगा, लेकिन अब देखिए यहाँ पे एकदम बादल है और ये देखिए बाद से आगे से फिर से धूप हो गया। और भाई अब आसमान देख रहे हैं आप, आसमान अभी ये देखिएगा कैमरे में, अगर आप देखिए आप तो कितना अच्छा लग रहा है। बस यही 2 महीने रुक जाइए आप। 2 महीने के बाद में आपका मौसम ऐसा हो जाएगा ना कि बस यही सोचेंगे कि बस कितनी जल्दी धूप निकले, और उस समय आप धूप के लिए तरस जाएंगे। बस रोज ठंडी कोहरा, बस यही सब चलता रहता है। इस समय की लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि अब हमारा जो राजपथ था ना, जो दिल्ली का राजपथ था, उसका नाम अब बदल के कर्तव्य पथ रख दिया गया है।
माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका नाम अब बदल के कर्तव्य पथ रख दिए हैं। चलिए, और एक चीज़ सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पे एक और है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की वहाँ पे एक स्टेचू भी स्थापित की गई है, वो भी काफ़ी अच्छी है। कभी अगर मौका मिला तो जाएंगे जरूर। कभी क्या, बहुत जल्दी जाऊँगा मैं, हो सकता है इसी महीने आपको जो है वहाँ का भी ब्लॉग देखने को मिल जाएगा। दोस्ती यारी और 3 लोगों की सवारी, भाई साहब ये कब सुधरेंगे लोग? यही चीज़ जो है ना किसी दिन जो है घातक हो सकती है इन लोगों के लिए। हर बार मैं इसी चीज़ के लिए लोगों को अवेयर करता हूँ, लेकिन चलिए ठीक है, कुछ लोग जो लोग वीडियो को देखते हैं अगर उनको कुछ भी सही लगता होगा तो उनको समझ में आता होगा कि हाँ मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। क्योंकि जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि कैसे वो बेचारी गाय जो है उसमें ट्रक से लड़ी और उसके बाद में जो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो गई। अब उसमें ये नहीं समझ में आया कि गलती आखिर में किसकी थी, लेकिन चलिए ठीक है, भगवान ने जिसको जितनी सांसें दी हैं उतनी ही सांसें गिन सकता है, न उससे एक सांस ज़्यादा न उससे एक सांस कम। ये देखिए भाई साहब, ये भैया अपने जानवरों के लिए जो है चारा लेके जा रहे हैं। यही चीज़ होती है कि देखिए, अगर आप हम जैसे पिछले वीडियो में बोलते रहते थे ना कि अगर आप जानवर पालते हैं तो आप जानवर को जो है उसकी प्रॉपर देख रेख करिए, उसको अपने फ़ायदे के लिए मत इस्तेमाल करिए, क्योंकि यार उसकी भी लाइफ है। देखते ही देखते बस लखनऊ पहुंचने वाले हैं और लगता है कि जहां पे हमको पहुंचना है हम टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे। हो सकता है कि वहां का भी जो भी मीटिंग वगैरह है, जो कुछ भी स्टार्ट होना है वो टाइम से डिले हो जाए। बस भगवान से यही प्रे करते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसा भी होता है आपको आगे पता चलता रहेगा। बस यही है कि अब जैसे भी हम किसी भी काम के लिए जाते हैं ना तो हम लोग सोचते हैं कि बस जल्दी से निकल जाएं और गाड़ी को जो है काफ़ी तेज़ चलाने लगते हैं। ऐसा मत करिए यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, काम नहीं होगा या होगा उसमें कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा या कुछ भी होगा। अपनी मतलब कमी या अपनी जो बात है उसको बताया जा सकता है कि भाई हम ट्रैफिक में फंसे थे या क्या हुआ था, लेकिन अगर आपके साथ में कोई हादसा हो जाए तब आप क्या करेंगे बताइए? और वो हादसा आपके उस काम से बढ़ के नहीं है, क्योंकि जब आपकी लाइफ है ना तभी वो काम है भाई। और अगर आपकी लाइफ नहीं है तो वो काम किस काम का? बस आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाएगी और मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस समय गया करने जा रहे हैं उनको मेरा साधारण चरण स्पर्श है। आप मेरा चरण स्पर्श स्वीकार करिए और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो ये यात्रा है ना बिल्कुल सफल सुखद और मंगलमय एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हो। देखिए, मेरी कोई उम्र नहीं कि मैं आप लोगों के लिए कुछ मतलब कि ऐसा बोल सकूं, लेकिन बस यही कि हम आपसे उम्र में छोटे हैं। बस आप लोगों के आशीर्वाद से जो कुछ भी मैंने सीखा है बस वही मैं आपको बोल सकता हूं। पिछले साल मेरे जीजा जी के पिताजी गया करने गए थे भाई। वाकई में इस उम्र में उन्होंने अगर ये किया ना तो एक बहुत ही मतलब कि हिम्मत वाली बात है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो फिर शायद जब शरीर साथ नहीं देता है तो ऐसे काम में थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन उन्होंने अपने खुद के दम पर ये सब करके दिखाया है। कभी अगर टाइम मिला तो उनसे भी मिलाएंगे, बहुत मस्त इंसान है वो। म्यूजिक के बहुत ही मतलब कि बहुत बड़े प्रेमी हैं वो। हमेशा उनके पास में आप देखेंगे ना वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं, अपने साथ में एंटरटेनमेंट की सारी चीज़ें जो है अपने पास में ही रखते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आपका स्वागत है। तो चलिए भाई, अब हम लखनऊ में एंट्री कर रहे हैं। अरे ये देखिए, बस अब हम लोग लखनऊ में एंट्री ले चुके हैं। आप थोड़ा सा लेट हुए हैं ना, इस वजह से जो है अभी ट्रैफिक जो है थोड़ा सा कम हुआ है, नहीं तो ये रोड जो है बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि आपको लखनऊ पहुंचने में अगर 5 किलोमीटर जाना है तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अब शायद मैं हो सकता है 15 से 20 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा। ये देखिए सामने ARTO की गाड़ी जा रही है
और प्राइवेट व्हीकल्स वाला शायद उसने ओवरलोड किया हुआ है, क्या है, तुरंत उसने गाड़ी मोड़ लिया है। अब देखिए आगे उसको क्या करते हैं, गाड़ी रोकते हैं या नहीं रोकते हैं। और काफ़ी तेज़ी से वो बस वाला जा रहा है, लेकिन भाई सरकारी गाड़ी इतनी भी कमज़ोर नहीं होती हैं। और वो भगाया तो है, लेकिन देखिए गाड़ी क्रॉस करके उसने तुरंत जो है उसको पकड़ लिया है। अभी ये जो आपको जो सामने जो पुल दिखाई पड़ रहा है, ये वही पुल है कि जो अभी मैं पिछले ब्लॉग में जो आपको मैंने जो रोड बताया था, जिसमें कि काम अभी चल रहा है और जो आपके जो पूरे लखनऊ के बाहर गया हुआ है, ये रोड जो है उसी में जाके कनेक्ट होता है। और इस रोड को जो है किसान पथ के नाम से जानते हैं। और भाई ये रोड जो है ना, मतलब कि आप पे समय को ध्यान में रखते हुए इस रोड को जो है बनाया गया है। ये रोड जो है आपको पूरे यूपी में कहीं जाना है, आप इस रोड पे चढ़ जाइए, आपको जो है वो सारी रोड जो है इसी से कनेक्टिंग रोड के तरीके से मिलती हुई सब मिल जाएंगी। ये रोड जाके आगे आगरा एक्सप्रेस वे में भी मिल जाता है, और उससे आप यमुना एक्सप्रेस वे में, और आप दिल्ली मुंबई जो नया एक्सप्रेस वे बना हुआ है, आप उससे भी इसी से कनेक्ट हो सकते हैं। आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं दो, इसमें से जो ये वाइट वाली बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की खास बात जानते हैं क्या है? ये बिल्डिंग एक साइड में जो है तिरछी बनाई गई है। ये शायद उसका आर्किटेक्ट था, उसका कुछ कॉन्सेप्ट था। इसके बारे में कई लोगों ने मतलब कि जानना भी चाहा, लेकिन उन्होंने बोला कि ये जानबूझ के तिरछी बनाई गई है। अब पता नहीं क्यों क्या है। आ गए बाबू बनारसी दास भाई साहब। यहाँ पे जितने भी बैचलर्स हैं ना, उनको मतलब कि जो इस साइड के जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे जो है आपको यहीं पे जो है शाम के टाइम में एंजॉय करते हुए मिलेंगे। एंजॉय का मतलब हुआ कि हाँ, शाम के टाइम में आ जाते हैं, एक लोगों से मीटअप टाइप का हो जाता है। आ गए अब धीरे धीरे करके यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको यार, चिन्हट से आएंगे अब न्यू हाई कोर्ट। न्यू हाई कोर्ट शायद आप लोगों ने नहीं देखा, चलिए जो लोग नहीं देखे हैं आज उनको न्यू हाई कोर्ट दिखा देते हैं। ये देखिए भाई साहब, बढ़िया गाड़ी में खड़े हैं, हवा भी लग रही है। एक रास्ता तो पहले से था कि जो आप बाहर जा सकते हैं, और एक अंदर से भी है जो मतलब कि काफ़ी डिस्टेंस उससे ज़्यादा है और समय भी उससे ज़्यादा लगता है। तो अंदर से ये तो पहले का रास्ता है जो लोग पहले जाते थे, लेकिन अब जब से पुल बन गया है तब से जो है लोग बाहर ही निकलना पसंद करते हैं। पसंद क्या करते हैं, और वही लोग इसमें अंदर आके फंसते हैं। जो भाई साहब एक चीज़ और बता दें हम, जो लोग गूगल मैप पे सहारे रहते हैं, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा उसको संभल के यूज़ किया करिए, नहीं तो कई बार जो है ऐसी लोकेशन पे आपको भेज देगा ना कि आपको समझ में आएगा नहीं कि हाँ हम कहाँ पे आ गए हैं। कुछ चीज़ों की समस्याएं होती हैं, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे ये ट्रैक्टर वाला है। अब ये क्या किए हैं, ये अपना जो है अब ये अपने आगे किसी को देख नहीं रहे हैं कि हाँ हमारे आगे कौन है पीछे कौन, इनको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा कि हमारे पीछे आ कौन रहा है, बस अपनी धुन में चले जा रहे हैं। ये देखिए सामने वाले भाई साहब देख रहे हैं कि हाँ हमारी वीडियो बन रही है। चलिए अब कभी जब हम बस से आते हैं तो जो इसके बगल में जो साइड में जो रोड जा रही है सर्विस लेन, इसी से जो ये देखिए आपको जो सामने एक गोल सी बिल्डिंग दिख रही है, ये अल्फा टावर है। यहीं पे अवध बस स्टैंड है और यहीं पे हम लोग बस से जो है मतलब कि निकलते हैं। लेकिन आज हम अपनी गाड़ी से आए हैं, तो आज जो है सर्विस लेन से ना जाके मेन रोड से जा रहे हैं। तो ये रोड जो है सामने जो है सीधे मेन लखनऊ सिटी के अंदर चली जाती है, और इसका सामने का जो मेन चौराहा है ना, वो पॉलिटेक्निक चौराहा है भाई। आज से मतलब कि करीब 6 महीने पहले ये लखनऊ का सबसे बिजी चौराहा माना जाता था। एक ये चौराहा था और एक आलमबाग चौराहा था, ये दोनों जो बहुत ज़्यादा बिजी चौराहा थे कि अगर आप यहाँ पे अगर आ गए तो कम से कम मान के चलिए कि आपको केवल चौराहे से निकलने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने जो है अब सब कुछ ध्यान में रखते हुए ये अब सही कर दिया है। और ये देखिए जो हमारे जो लेफ़्ट साइड में जो है, यही भाई हाई कोर्ट है। ये मतलब कि 2012 या 13 में बन के कंप्लीट हुआ था।
तो तब से जो है न्यू हाई कोर्ट पहले कैसरबाग था और वहाँ से अब उठ के यहाँ पे चला आया है। और इसकी इस बिल्डिंग की बहुत बहुत सारी खूबियाँ हैं। कभी इसके अंदर गए नहीं हैं और ना ही कभी मौका मिला है, तो इसलिए हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में। बाकी अपना जितना भी काम और जितना भी मतलब प्रोजेक्ट है सब इसी लोकेशन पे चलता रहता है। अब काम क्या है मेरा, वो मेरा सीक्रेट है भाई। आप केवल ब्लॉग एंजॉय करिए बस। और हाँ, इतना जान लीजिए कि मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ, तो अब एक एज ए इंजीनियर तो हूँ ही। ये देखिए, ये नई वाली बोलेरो है, बोलेरो नियो N10 वर्जन ये है। हाँ, मॉडिफिकेशन हुआ है, लेकिन हमको तो कुछ खास लगी नहीं भाई। जैसे लग रहा है कि जो पुराने ज़माने में कौन सी टाटा सुमो आती थी, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। अब हम आ गए हैं पॉलिटेक्निक चौराहे पे। भाई साहब, यहाँ पे इतना ज़्यादा जाम लगता है ना, ये मान के चलिए जब से वो अवध बस स्टैंड बना उसके बाद में आज मैं शायद दूसरी बार आ रहा हूँ और हालात बिल्कुल वैसे ही हैं। मुझे लगा कि शायद जब से ये बन जाएगा, मतलब कि नया बस स्टॉप आ जाएगा, तो यहाँ से ट्रैफिक कम हो जाएगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। सब कुछ वैसा ही है और यहाँ पे बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। ये जाम कम से कम मान के चलिए आप 2 से 3 बार में हम इस चौराहे को क्रॉस कर पाएंगे। ये देखिए भाई साहब, यहाँ पे ट्रैफिक में फंसे हुए, तो इसी में जो है किसी गाड़ी वाले ने जो है इस गाड़ी में ठोकर मार दी और नई गाड़ी है भाई। यही होता है, हड़बड़ी में जो काम किया और जल्दीबाजी में काम किया, उसका काम समझिए कि बिगड़ गया। ये मैं चौथी बार रुक रहा हूँ। गाड़ियों में कोई कमी नहीं है भाई साहब, बस केवल यहाँ पे कमी हुई है तो पब्लिक में। जो पब्लिक यहाँ पे बस के लिए जो है अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए, दूसरे जनपद के लिए यहाँ से लोग आते थे, वो लोग जो है यहाँ से शिफ्ट होके अवध बस स्टैंड जब से बन गया है तब से वहाँ पे ये लोग चले गए हैं। हाँ, जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता था वो लोग यहाँ पे आते हैं, तो उसको जो है यहाँ पे ये लोग इससे रिक्शे से 10 रुपये देते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। चलिए भाई, ट्रैफिक खुल गया है, निकलो जल्दी, निकलो जल्दी। देखिए ऐसे लोग हैं, ट्रैफिक खुल गया तब भी लाके इसमें गाड़ी घुसेड़ दिए। क्या कहा जाए इन लोगों के लिए। ये हमारे लखनऊ का जो मेट्रो स्टेशन है ना, उससे ये सेकंड लास्ट स्टेशन है। इससे पहले एक स्टेशन पड़ता है मुंशी पुलिया, मेट्रो वहीं से स्टार्ट होती है और आपका सीधे जो है अमौसी एयरपोर्ट पे चौधरी चरण सिंह मेट्रो स्टेशन के नाम से वहाँ तक जाती है। और भाई साहब देखिए यहाँ पे रोड पे कितनी साफ़ सफाई है। लखनऊ अब पहले ऐसा लखनऊ नहीं, अब मतलब कि बहुत अच्छा हो गया। देखिए दोनों तरफ जो है ग्रीनरी है। और मतलब कि पहले ये था ना कि मतलब कि रोड पे आप कहीं पे आपको पेड़ वगैरह जो है कुछ दिखाई पड़ते ही नहीं थे। और ये देखिए हमारे राइट साइड में ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, यहाँ पे भाई साहब प्लेन्स के जो है वो पार्ट्स वगैरह जो है यहीं पे मैन्युफैक्चर होते हैं। इसके आगे पड़ता है हमारा जो है भूतनाथ मार्केट, जो है यहाँ पे डेली मतलब कि डेली के सामान के लिए काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे एक बाज़ार भी लगती है जहाँ पे मतलब कि आप डेली यूज़ के जो कपड़े वगैरह हैं ना, काफ़ी अच्छे और सस्ते मिल जाते हैं। लखनऊ की एक और फेमस मार्केट है ये जो है लेखराज मार्केट के नाम से जानी जाती है। और अभी इतने समय तो यहाँ पे भीड़ नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे शाम का 4 बजेगा बस यहाँ पे भीड़ ही भीड़। मतलब यहाँ पे ये जितने भी मतलब कि लोग हैं ना, यहाँ पे मतलब खाने पीने की जो स्टॉल्स वगैरह हैं, जो स्ट्रीट फूड्स वगैरह हैं, उसकी यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। और मतलब कि अब देखिए सब कुछ जो है एक जैसा नहीं हो सकता है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली का खाना जो है यहाँ से काफ़ी डिफरेंट है। वहाँ पे लोग चटपटा खाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर दिल्ली का कोई
आदमी अगर यहाँ पे आता है ना तो उसको शायद यहाँ का खाना जो है कम अच्छा लगता है। बोलते हैं कि यहाँ के खाने में जो है कुछ चटपटापन नहीं है और सादा खाना लगता है। चलिए अब हम अपने मेन लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। अभी पहुंचते हैं, फिर अगर देखते हैं वहाँ पे अगर फ़ोन अलाउ है तो फिर हम आपको फिर दिखाएंगे कि हाँ हम यहाँ पे किस काम के लिए आए हैं, और आप भी देखेंगे कि हाँ जो चीज़ है वो क्या कैसा है, वो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो आप लोग हाँ कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, आप बताइए। देखिए ज़रूरी नहीं कि आप मुझे अच्छा ही बोलिए या बुरा बोलिए, जो कुछ बोलिए, लेकिन बोलिए तो सही, हमको पता तो लगे कि हाँ आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं अब लोकेशन पर। दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे, एक कॉइन एग्जीबिशन लगा हुआ है, उसमें आए हुए हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे जो भारत में जितनी भी नोटें जो पहले चलती थी ना, वो सारी की सारी नोटें जो हैं यहाँ पे हैं। अगर आप इसको जो परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप परचेज़ भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी नोटें जो हैं हमारे भारत में जो पहले चलती थी और जो अब आपको देखने को नहीं मिलती हैं, वो सारी की सारी नोटें जो हैं यहाँ पे हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारे कॉइन्स रखे हुए हैं। ये जितने भी कॉइन्स हैं ये सब डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉइन्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर आप इसको जो परचेज़ करना चाहते हैं तो वेरियस टाइप के जो कॉइन्स हैं आप उसको जो है ले सकते हैं। ये देखिए ये जो है नया 2 का सिक्का आया हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से। ये इंडियन गवर्नमेंट ने अभी जो है इसको जो है लॉन्च किया हुआ है। 2 के हैं, 10 के हैं, 20 का है। कॉइन्स आपको देखने के लिए जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव 2021 में जो एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ था, उसी के बेस पे जो है इन कॉइन्स को जो है यहाँ पे सेल किया जा रहा है। यहाँ पे आपको एक कॉइन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट सिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है ये सेट में मिलता है। एक नहीं मिलेगा आपको, मिनिमम जो आपका जो सेट बन रहा है कॉइन्स का वो 6 का सेट बन रहा है। तो बुक देखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, जिसको किसी ने हाथ से लिखा हुआ है और ये जम्मू शैली में मतलब लिखा गया है। ये सारा का सारा जो है हाथ से लिखा गया है। जितने भी सामान देख रहे हैं ये हमारे जो है पहले के पुराने समय के जो है सारे के सारे सामान, ये जो घड़ियाँ देख रहे हैं ना, इसमें कुछ ना कुछ खास होगा तभी जो है यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो है कॉइन्स वगैरह भी हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है आपको ये देखने को मिलेगी। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी जो है कई सौ साल पुरानी चीज़ें हैं। ये भी सारे जो पहले के जो कॉइन्स हैं, ये पता नहीं कौन सा कॉइन है भाई, इतना तो मुझे पता ही नहीं है। और यहाँ भाई बहुत सारी मतलब ये देखिए, लोग कहते हैं ना कि कॉइन्स का कोई प्रेम ही नहीं है। ये देखिए इतनी सारी भीड़ जो है ना, इस सब जो सिक्के है और मतलब कि जो लोग नोट से पसंद करते हैं, मतलब कि जो कुछ लोग अपनी लकी नोट्स वगैरह जो बनाना चाहते हैं, ये सारे के सारे लोग आपको यहीं पे दिखेंगे। बहुत महंगा हिसाब किताब है इसमें। देखिए डिफरेंट टाइप्स के जो है कॉइन्स हैं और जिसको जो समझ में आ रहा है वो ले रहा है। भाई इसमें तो मुझे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा किसमें क्या क्या है। ये सारे के सारे जो है पुराने ज़माने के जो है सिक्के हैं। यहाँ पे जो है अदर कंट्रीज से भी लोग जो है अपनी कॉइन्स को देने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। ये देखिए ये लोग जो है ये युगांडा से आए हुए हैं। इनकी यहाँ के हम युगांडा की जो है इनसे कुछ करेंसीज वगैरह जो है परचेज़ कर रहे हैं। तो आप लोग ये चलिए एक अच्छा मौका था कि मुझे यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली और आप भी जो है देखने को मिल रही हैं। दोस्तों अभी मैं आया हुआ था यहाँ पे, तो ये हमको जो है ये युगांडा की करेंसीज मिल गई हैं, तो मुझे लगा कि खरीद लेना चाहिए, क्योंकि भाई साहब बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि प्लीज़ सर एक बार ट्राई करिए, तो इनसे मैंने ले लिया है। और देखिए याद के तौर पे इनसे कुछ युगांडा की करेंसी खरीदी थी। चलिए ठीक है, देखें रखे रहते हैं, क्या पता कभी कोई काम आ ही जाएगा। को जो है आराम से जो है लिया है, मतलब कि क्या आ सकता है। अगर आदमी आपसे रूडली बिहेव करे तो आपको यहाँ पे कोई नहीं पूछने वाला भाई, भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे।
टाइप्स के जो है कॉइन्स हैं। इसको जो है भाई साहब इन लोगों की इतनी परख है ना कि आप चाहे जितनी कॉइन्स लीजिए उसमें जो है एक पलक झपकते ही जो है बता देंगे कि ये इस सन का है और इसमें ये मेटल है। यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी, लेकिन भाई साहब जैसे यहाँ पे आप देखिए इतनी भीड़ हो गई है ना कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। और बताइए ऐसे ऐसे लोग जिनको हम लोग सोचे थे कि कभी मतलब कि इन लोगों को क्या नॉलेज होगी, मतलब कि वाई फेस तो लग ही नहीं रहे हैं कि इनको कोई नॉलेज होगी, लेकिन ये याद क्या गजब का क्या बताएं आपको, मेरे पास तो बोलने के लिए कोई शब्द है ही नहीं। ये सभी पहले ही ज़माने के जो है कॉइन्स ही हैं। सारे के सारे लोग जितने भी हैं ना ये कॉइन्स के जो है बिजनेसमैन हैं, और ये सभी लोग जो है अपना अपना जो भी कॉइन्स हैं इनके पास में पुराने से पुराने, ये सभी लोग यहाँ पे स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। और भाई साहब इतने सारे लोग हैं ना, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मतलब कि सिक्के हैं, ये तो मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जो है आज ये देख रहे हैं। और ये देखिए ये कुछ यहाँ के बिजनेसमैन्स वगैरह हैं जो मतलब कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कॉइन्स हैं उसके बारे में सबको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और देखिए ये भाई आज की जनरेशन में इस चीज़ के बारे में लोगों को जानना जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ बस अब इंटरेस्ट की बात है। और इन लोगों को कॉइन्स के बारे में बहुत अच्छी मतलब कि नॉलेज है। आप लोगों को कॉइन एग्जीबिशन कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अब चलते चलते तो थक लिए हैं, लेकिन अब जैसा भी होता है आप लोग जो है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कॉइन एग्जीबिशन कैसा लगा। साहब भीड़ इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पे कि आपसे क्या बताएं। अब हम तो यहाँ पे चलते चलते थक लिए और सारी काउंटर भी अभी हम पूरी तरह से देख नहीं पाए हैं। तो चलिए ठीक है, आप लोगों को ये कॉइन एग्जीबिशन कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस ये एक अचानक मेरा प्लान बना था, इस वजह से मैंने आपको एज ए सरप्राइज़ जो है इसको दिखाना सही समझा। मैं यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं ले पाया, बस जो युगांडा की कुछ करेंसीज वगैरह लिया है वो भी तो वो एज अ उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर आप लीजिए एक बार इसको, तो हमने इस तरीके इसको भी हम ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ गोल्ड के कॉइन्स भी रखे हुए हैं जी भाई। ये जो कॉइन्स हैं ये बहुत पहले जो चलते थे और तो वो हैं, और इसमें शायद ये कुछ इसमें दिनार वगैरह और मतलब कि अदर कंट्रीज़ के भी कॉइन्स रखे हुए हैं। ये पिछले ज़माने के जो है ज्वेलरीज़ वगैरह हैं जो यहाँ पे आपको एग्जीबिशन में देखने को मिल जाती हैं, और ये सारी की सारी जो ज्वेलरीज़ हैं ये सारी की सारी जो है ओरिजिनल है। आप में से जितने लोग जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ऐसी जगह पे बिल्कुल जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पुरातत्व विभाग की इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं पहले के टाइम की कि आप देखेंगे तो मतलब जो चीज़ आप किताब में पढ़ते थे वो शायद आपको जो है यहाँ पे आपको टीवी में इसमें एग्जीबिशन में देखने को मिल जाए। भाई साहब बाहर निकल के इतनी गर्मी लग रही है कि आपसे क्या बताएं। चलिए जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, अब लेट बहुत हो गया। जैसे तैसे करके एग्जीबिशन में आके बस हम इसके बाद में अपना जो है काम जो है फाइनल कर रहे हैं। भाई साहब चलते चलते एक दूसरे थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चलिए ठीक है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।